मैंने देखा है हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी मर्द हैं, बड़ी उम्र के, नाना दाना की एज के, दादा की एज के हो गए, आदमियों को यूजुअली ना अपना काम करने की आदत खुद से रहती है, बिल्कुल एक्टिव होते हैं क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी काम किया होता किया है। जब होता है। रिटायरमेंट का उनका टाइम आता है तो वो छोटी छोटी घर की चीजें भी खुद कर रहे होते हैं। खवातीन जो है आफ्टर 50 मैंने देखा है कि वो बिल्कुल बेड रेस्ट पे चली जाती हैं, और बच्चे भी सेटल्ड हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, मुलाजिम भी आ जाते हैं। खवातीन उस तरह से हरकत नहीं करती हैं। अच्छा, आई हैव सीन पीपल जिनके फ्रोजन शोल्डर हो गए हैं क्योंकि उन्होंने हिलना जुलना नहीं किया। जब आप सारी जिंदगी किसी मसल की मूवमेंट ही नहीं करोगे, आपने एक अलमारी के ऊपर चढ़ के एक बैग भी नहीं निकाला और आप हल्की फुल्के काम कर रहे हो, तो इवेंचुअली आपको इस तरह के मसल के इश्यूज आएंगे। क्योंकि साथ साथ में उन बच्चियों को भी एजुकेट भी हमारा करना ऑब्वियसली मकसद है कि मसल आपका स्ट्रेंथन होना ये भी कितना जरूरी है, इसके ऊपर भी कितनी बात हो रही है। और ऑब्वियसली कम खाना, ये सारी चीजें छोटी छोटी इतनी आपस में ये कनेक्टेड है, पूरी एक चेन है ये जो आपको मसल वाली तो आपने इतनी जरूरी बात की है ना। मैं आपको चले अपनी थोड़ी सी पर्सनल मिसाल देती हूँ। मेरे हस्बैंड का ना थोड़ा सा मसला हुआ है लास्ट 1 मंथ से, नर्व कंप्रेशन का। तो उसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गई और वो प्रॉपर जिम जाया करते थे। मैंने खुद देखा बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी, कंप्लीट बेड रेस्ट है। एग्जैक्टली सिंपल 1.5 मंथ्स में ही लॉस्ट ऑल द मसल और बिल्कुल वो दोबारा नरम हो गया सारा बाजू। और मैं इतनी हैरान थी कि इतनी जल्दी बॉडी लूज करती है मसल। अब इसमें मैं पेशेंट को भी मिसाल देती होती हूँ कि प्लीज हिला करें, चला करें। जिस जगह का मसल आप इस्तेमाल नहीं करोगे वहां से मसल खराब हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा, वो चला जाएगा वहां से। हम हाथों की मिसाल में देती होती हूँ कि हम इक्वल सेट ऑफ मसल्स दोनों हाथ में, राइट, पर हम इससे क्यों नहीं चीज उठा पाते भारी, क्योंकि इसको यूज नहीं करते ना। डोमिनेंट हैंड जो आपका नहीं होगा उसका मसल वीक इसलिए होता है, वो अल्लाह ने वीक नहीं किया होता बेसिकली, चूंकि वो डोमिनेंट हैंड नहीं है आपका, आप उसको यूज नहीं कर रहे होते। तो सेम आपने बड़ी प्यारी बात की कि जो हमारी जो होती हैं खवातीन होती हैं वो चलना फिरना बिल्कुल ही खत्म कर देती हैं राइट आफ्टर मेनोपॉज और ये वाला सारा टाइम। उसमें अब फिर क्या होता है, आप महीना डेढ़ भी अगर बैठ जाओ ना, बेड रिडन हो, आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप सिर्फ लेटे हो और सिर्फ जा रहे हो, किचन में जा रहे हो। अच्छा, मैं यहाँ ये बड़ी चीज क्लियर करना चाहती हूँ, किचन में जाना इज नॉट फिजिकल एक्टिविटी। एग्जैक्टली, सिर्फ मैं उठी हूँ कमरे से, किचन में गई हूँ, शायद लॉन्ड्री में चली गई, 4 कपड़े लटका दिए, मैं वॉशरूम चली गई या किचन में इवन खड़े होकर छोटा सा खाना ही बना लिया, घंटा लगता होगा खाना बनाने में। नहीं 2 घंटे करने में, कोई माइंड ना कर जाए। सॉरी, हाँ 2 घंटे। मैं सिर्फ वो कह रही हूँ प्रेपरेशन पहले हुई है, अब मैंने जाके सिर्फ ऐसे गोल गोल हिलाना है, ठीक है 2 घंटे लगते हैं, पर आप खड़े हुए हो, यू आर नॉट मूविंग, ऑल द मसल्स आपके यूज नहीं हो रहे ऑफ द बॉडी। इस तरह से फिर एंड देन जब हमारी एज ज्यादा शुरू होती है, सहूलियात आती रहती हैं, मेड ज्यादा आ जाती हैं, बच्चे चले जाते हैं, जैसे आपने मेंशन किया, खाना जो इतना बना था वो कम बन रहा है, 2 लोगों का बन रहा है, 3 का बन रहा है, फिजिकल एक्टिविटी की कमी इंतहा होती रहती है, और साथ हमारी ऑब्वियसली एज ज्यादा है तो उसकी वजह से वीकनेसेस आनी है, तो चीजें खराब से खराब तर होती रहती है, यहाँ से दर्दें बनती हैं। मैं इस चीज पे थोड़ा सा बात करना चाह रही हूँ कि अच्छा, अब हमारी ना ऑब्जर्वेशन है, मैं चाह रही हूँ कि हम बजाय के जो एक रिवायती सवालात होते हैं ना, हम अपनी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बात करें। मैं चलने फिरने के ऊपर आज के प्रोग्राम में खासकर बात करके वो कितना इंपॉर्टेंट है। खाने के ऊपर तो मैं कुछ अभी पूछूंगी, मेरे पास भी ग्रीन टी है, इसके फायदे भी पूछूंगी, दीगर खानों पे भी आएंगे हम। मैं अपने हाउस हेल्प की बात करती हूँ, जो हमारे घर में बच्चा काम करता है, किचन में होता है, और माशाल्लाह, यानी ऐसा नहीं है कि मैं गिन रही हूँ कुछ, लेकिन मैं उसको भी कहती हूँ कि बेटा थोड़ा सा आगे चल के शुगर ना हो जाए। सुबह माशाल्लाह 2 पराठे घी के अंदर, तेल के अंदर होते हैं, फिर दोपहर की 2 रोटियां होती हैं, फिर माशाल्लाह रात की 2 रोटियां होती हैं। उसके बाद जब हमारे घर में मेहमान आते हैं तो पूरा एक केक जो है वो हम उनको दे देते हैं कि बेटा आप खा लो, कोशिश करो कि ना खाओ, मिल बांट के खा लो, क्योंकि शुगर हो जाएगी आगे चल के। तो मैं उसको एजुकेट भी कर रही होती हूँ। तो कहता है बाजी सानू कुछ नहीं होएगा। मैंने कहा क्यों, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम इतनी रोटी है, इतना कार्ब्स है, केक इतना मीठा खा रहे हो। कहता है असि जिन्ना चलने है गया ना, सानू कुछ नहीं होता, साडे पिंड आके देखो। तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि मैं सारा दिन अपना वो जी एक जो है वो एग योक नहीं निकालनी है, वो निकाल दो, व्हाइट एग्स खा रहे हैं, रोटी नहीं खानी है, और एक दिन में मुश्किल से ब्रेड होती है। फिर मैं कहती हूँ यार तुम लोग खुश नसीब हो, इतनी रोटियां खा लेते हो, और वाकई पतले दुबले ये लोग रहते हैं। तो किधर बंदा जाए, मतलब कि जहाँ पे एक ये वाली कैटेगरी हम देखते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, उनकी फिजिकल एक्सर्शन इतनी ज्यादा होती है, वो अपना बंद कर लेते हैं जितना मर्जी। मैं आपको एक छोटा सा एक मिसाल समझाऊंगी बात। देखिए वो कितना भी खाते हैं, आप उनका पेट निकला देखा कभी? नेवर। पेट निकलने का मतलब है, पेट निकलने का मतलब सिंपल सी चीज ये है कि मैं जो एक्सेसिव खा रही हूँ अब बॉडी स्टोर कर रही है पेट में।
दैट्स वाई हमारे पेट निकले होते हैं। मैं अपनी हाउस हेल्प जितने भी हैं, सारे हम्म। सर्वेंट्स हैं, मेड्स हैं, उन सबको ये वाली चीज़ का बहुत ख्याल रखती हूँ कि भाई आपका पेट नहीं निकला होना चाहिए। निकलना जिस तरह आपने बात की, आई कैन yes। टोटली रिलेट विद हाँ। इट। मैं भी जो है किचन में 2 हाउस हेल्प्स हैं मेरी, तो मैं दोनों से कह रही होती हूँ कि भाई एक थोड़ी सी है थोड़ा सा बल्कि जिसामत की ना, उसको मैं अक्सर कह रही होती हूँ कि देखो खाओ पर थोड़ा सा ध्यान रखो, तुम्हारा यू आर गेनिंग वेट। उसको के बीच पीसीओएस का भी हल्का सा प्रॉब्लम भी हो गया था, उसको चेकअप भी करवाया, सप्लीमेंट्स वगैरह दी, उसको समझाया कि भाई गलती हो रही है, तुम तो देखती रहती हो मेरे रिकॉर्ड करते सारे वीडियोस देख रही होती है, तुम्हें पता है मैं क्या बातें कर रही होती हूँ पेशेंट्स वगैरह से, तुमने क्यों ये मसला किया। फिर उसको मैंने कहा पेट खत्म करो। सो आप गांव बैठे हो, आप शहर बैठे हो, आप सुपर एलीट क्लास से हो, पेट किसी का भी नहीं हो सकता। पेट का मतलब ये है कोई इंसान जिसका पेट निकल गया वो एक्सेसिव खा रहा था, तो बॉडी का स्टोर करने का मैकेनिज्म है पेट का फैट। इसीलिए आपने से अपने हाउस की बात की, वो 4 के बजाय 10 खा ले, उसकी बॉडी बर्न कर पा रही है। दैट्स वाई उसको शुगर क्यों होगी, उसको शुगर इसलिए होगी क्योंकि शुगर 2 तरह से होती है, या तो आपको जीन्स में बहुत ही शदीद मिली होती है कि थोड़ा सा भी काम खराब हुआ तो आपको हो गई, वरना लोगों को पेट के मोटापे से होती है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से होती है, वो चलते फिरते हैं। आप अनिभा नोट करें, हम कितने भी फिजिकली एक्टिव हो जाए ना, हाउस हेल्प्स की वजह से हम नहीं हो सकते। अभी रिसेंटली मेरे घर में जो सफाई करी थी वो शी वाज प्रेग्नेंट, और मैं उसको देख देख के मेरे दिल को, मैंने कहा तुम कब छुट्टी पे जा रही हो, तुम कब छुट्टी, लेकिन उनकी मजबूरियां होती है, उनको अपना घर चूंकि चलाना होता है, और वो ऐसे दुबली पतली और उसके फेस कट निकली, और मैंने उसको इमेजिन करी थी कि इसकी आप सैलून से इसकी मैं ग्रूमिंग अगर करवाऊं तो ये कितनी खूबसूरत लगे। सदफ उसका नाम है, और वो भी वो छुट्टी पे गई हुई है, आखिरी दिन तक उसने काम की है अपना काम, जल्दी आ भी जाइए वापस, ये भी देखिएगा। यस, उसने कहा मैं बस 30-35 दिन के बाद मैं काम पे वापस आ जाऊंगी। और दुबली पतली बिल्कुल, क्योंकि वो जितना चलते हैं ये लोग कहाँ से सोसाइटी के गेट से आते हैं, और 3-4-5-6 किलोमीटर मेरे ख्याल से ये लोग बहुत आराम से आना जाना फिर घर का पूरा एक काम। सो इसलिए आप देखेंगे ये लोग वो ठीक भी रहते हैं, और हम लोगों में बीमारियां जो हैं वो यमुना ज्यादा होती हैं।